अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जिस तरह से हुकूमती इत्तेहाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, स्पेशली अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग काफ़ी ज़्यादा सीख बाहर नजर आ रही है और साथ साथ गवर्नर राज के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब के पंजाब में दाखिले में पाबंदी की बाज़गश भी है और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने कि जो गवर्नर राज है उसके ऊपर असम्बली जो है वो तैयार की जा रही है। मुबश्शिर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर गवर्नर राज लग जाता है तो फिर मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका, मेरा और टीवी चैनल्स का काम बड़ा अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे सियासतदानों ने फैसला किया हुआ है कि इस मुल्क में उन्होंने न्यूज़ चैनल्स को आसरा दे ही रखना है कि न्यूज़ चैनल के पास हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा है रिपोर्ट करने के लिए। अब मुझे दोनों की बात ही समझ आ रही। एक अगर कह रहे हैं कि मैं गवर्नर राज लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहे हैं भाई, क्या तुक बनता है, क्या ऐसी कंडीशन हो गई, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। और दूसरा अगर कह रहे हैं कि हम इंटीरियर मिनिस्टर को, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, उसकी पंजाब में दाखिले में पाबंदी लगाते हैं, तो कितनी स्टूपिड बात कर रहे हैं कि आप अपने मुल्क में अनार्की करा रहे हैं, सिविल वॉर करा रहे हैं। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि खुदा न खास्ता 4 मुल्क बना दिए आपने यहाँ पे, कल को सिंध आपके ऊपर लगा दे, बलूचिस्तान के, हम तो पहले ही कहते थे इधर मत आओ। सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर नॉट गुड फॉर द कंट्री। और गवर्नर आज लगे ना लगे, मैं कहता हूँ ये लोग, इनकी सियासतें जो है ना वो बाढ़ में जाए सारों की, पाकिस्तान रहना चाहिए। और अगर पाकिस्तान की ज़ात को प्रॉब्लम है इन लोगों की सियासत की वजह से, तो फिर सियासत ही ख़त्म होनी चाहिए, फिर तो अपना कोई और ही कुछ हिसाब करना चाहिए। क्योंकि देखें ना, सुबह से अभी तक आप देखें डॉलर 4 पे बढ़ गया। 4 पे डॉलर बढ़ने का मतलब है, माविश मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के कर्जों में कई बिलियन डॉलर का इजाफा हो गया, ठीक है ना, ये जो आपने वापस करने हैं। इनको परवाह ही नहीं किसी को, ना इधर वालों को, ना उधर वालों को, ना बीदर वालों को, ना दीदर वालों को। अब मेरा मतलब है ये क्या सियासत है, अगर मक्का चूके चुनाचे तो ये हम ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। वाई कांट दे वर्क टुगेदर, वाई कांट दे सिट डाउन फॉर दिस कंट्री एंड से इनफ इज इनफ। 70 साल इस मुल्क को सुकून नहीं मिलने दिया, हम अब इस मुल्क को सुकून दें। तो वो अगर राना सनाउल्लाह गवर्नर राज की बात करते हैं तो वो भी गलत है। पीटीआई वाले अगर कहते हैं या परवेज लाई कहते हैं कि जी हम राना सनाउल्लाह को पंजाब नहीं आने देंगे, वो और भी गलत बात कर रहे हैं। और दोनों का एहतसाब होना चाहिए इस बात पे, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नवाज के साथ पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है उस हवाले से खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब अब बहुत संजीदगी से सोच विचार कर रहे हैं और साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अब एग्रेसिव सियासत की तरफ बढ़ेगी नून लीग, तो राब्ते भी काफी तेज हो गए हैं। अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वोट को इज्जत दो, वो उस तरफ जाने की पोजीशन में होंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक जगह पे जहाँ पे टोटली कॉर्नर हुई हुई है ना, वो है सोशल मीडिया। उनसे सोशल मीडिया कैंपेन काउंटर नहीं हो रही पीटीआई की। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, उसने सोशल मीडिया पे सबको फ्लोर किया हुआ है, सबको रिएक्टिव मोड में रखा हुआ है, कोई प्रोएक्टिव नहीं है उनके साथ। ये वो सियासत कर रहे हैं कि जो नून लीग जिसकी आदी नहीं है, और नून लीग को यानी इस पर मास्टरी नहीं है, तो नून लीग बिल्कुल एक लिहाज से डिफेंसिव हुई भी है। अब ऑफेंसिव अगर होते हैं तो वो क्या करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, तहरीक करेंगे, या फिर 4 आदमी तोड़ने की कोशिश करेंगे पंजाब असेंबली में ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने को कहा जाए। ये सारी बातें आप कर लें यार, आप मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मैं आपको बॉटम लाइन जो बता रहा हूँ, ना मैं तहरीक इंसाफ के लिए बात कर रहा हूँ, ना मैं PMLN के लिए बात कर रहा हूँ, ना मैं PMLQ के लिए बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अब मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं सारों को बैठना है एक टेबल के ऊपर, कुछ फैसले करने हैं और उन फैसलों पे हर पार्टी को स्टिक करना है। स्पेशली इकोनॉमिक फैसले जो हैं कि जिस मर्जी की हुकूमत आए तो वो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी जो है वो कांस्टेंट रहे, वो यूनिफॉर्म रहे और उसमें तब्दीली ना आए। क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमें कोई सीरियस ले नहीं रहा। वी बिकमिंग अ इररेलेवेंट स्टेट फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर, कल के हवाले से एक और भी खबर आ रही है, बल्कि परवेज इलाही साहब के हवाले से, कि हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान साहब अब एक नई ATM का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि परवेज इलाही साहब जिस जहाज में आए हैं, बताया ही जा रहा है कि वो किसी मशहूर रियल स्टेट के बंदे का है और साथ साथ नाम लेते हुए आपके पर जलते हैं, मलिक रियाज का जहाज है। मैं बता रहा हूं आपको, आप ये देखें
कि मलिक रियाज के मतलब जो सब कहते हैं वो कहते हैं, मैं अकेला तो नहीं मैं कुछ बात कर रहा, यानी सामने नहीं उसको ला सकते, उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसे पैसे भी लेने हैं। पीटीआई तो ले रही है पैसे उनसे, बहुत ज़्यादा ले रही है, और आज से नहीं पिछले 2 साल से ले रही है, और परवेज़ लाई भी उनके मरहून मिन्नत है। यानी ये पीआईए के जहाज़ पे नहीं जा सकते थे, या ये अपनी गाड़ियों पे नहीं जा सकते थे, इनको लेना था ये आला फेवर जो है ले लिया इन्होंने। ये अपना जहाज़ किसी से किराए पे ले लेते यार, कितना को किराया हो जाता उसका लॉट इस्लामाबाद जो है, 3 लाख रुपए होता, 4 लाख रुपए होता, 5 लाख रुपए होता, बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ पेट्रोल के पैसे लगाते हैं, सर्विस का लगा लेता। क्या ऐसी मत आई हुई थी? ये हमारी अय्याशियाँ, ये हमारे अल्लल्ले तल्लल्ले, ये हमारा वीआईपी, ये हमारा प्रोटोकॉल, यही तो लेके बैठ गया इस मुल्क को। यही हमारे शौक और शशके जो है ना, ये इनको ही सुकून नहीं है। और है मलिक रियाज उनके अपना एटीएम है, और वो 2 साल से दे रहे हैं, उनको दबा कर दे रहे हैं मलिक रियाज। आप ये देखें, यहाँ तक हुआ है कि शहजाद अकबर जो है उसने 161 मिलियन पाउंड जो यूके से आया, पाकिस्तान हुकूमत के लिए आया, उसने वो बैरिया को दिलवा दिया। तो इमरान खान तो पहले अपनी करप्शन का हिसाब दें, शहजाद अकबर अपनी करप्शन का हिसाब दें, अब फिर चौधरी परवेज लाई के ऊपर तो बड़े सवाल आते हैं करप्शन के, वो जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया, आप क्यों देंगे? लेकिन उनको ये तो प्रैक्टिस है। मलिक रियाज साहब के साथ रफाकत है, ये आप समझते कितनी देर तक कायम रहेगी? जितनी देर तक ये उनको फायदा देते रहेंगे, जितनी देर तक ये बगैर सवाल किए पैसे देते रहेंगे। जब ये सवाल करेंगे तो उस दिन रफाकत खत्म, उस दिन रफाकत जो है फराकत में हो जाएगी। अच्छा सर, दुबई में कुछ अहम शख्सियात की मौजूदगी की इत्तलात हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद कोई बड़ी डील होने वाली है, और अब ज़ाहिर है परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बन गए तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी आ जाएगा। इन बातों में किस हद तक सच्चाई है? फॉरेन फंडिंग केस का तो फैसला आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन देखिए मैं इन बातों पे इतनी अहमियत नहीं देता कि जो दुबई में आसिफ जरदारी साहब हैं, दुबई में मेरा ख्याल है इस वक्त इमरान खान साहब की बेगम साहिबा भी हैं, मुझे तो नहीं, मैं तो सोशल मीडिया पे जो पढ़ता हूँ वही बता रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं मुझे इल्म। तो वो सुना फराग गोगी के पास गई हैं। अब फराग गोगी के पास क्यों गई हैं, क्या ताल्लुक़ है, सबको पता है। और जरदारी साहब जो हैं, जब वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने नवासे को देखने आया हूँ, तो एक दफ़ा हमें भी बात मान लेनी चाहिए। ये डीलें अगर पाकिस्तान से बाहर जाके इन्होंने डीलें करी तो लोग इधर मिलके नहीं डील कर सकते, इधर नहीं चौधरी शुजात को मिल के उन्होंने डील की थी। किसको डील के अंदर की खबर पता चल गई है? किसी को नहीं पता चली। तो जब इन्होंने छुपा के रखनी होती है तो रख भी लेते हैं। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला तो अब आ ही जाए। 7 साल से 8 साल से टांगा हुआ इन्होंने, पूरे मुल्क को एक अजियत में डाला हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पे अपना काम कर लेता तो शायद ये मसाइल ही ना हमें देखने पड़ते। सर, मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है, वो ये कहती हैं कि अगर गलती की तो भी लाडले के हक में, और गलती की जब तस्हीह की तब भी लाडले के हक में। वो कहती हैं कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इस नाइंसाफी को? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने फैसला ही नहीं दिया। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का बायस फैसला, सबके उस पर सवालिया निशानात हैं, बार एसोसिएशंस के हैं, तमाम सीने वकला के हैं। मैं तो उनकी ज़ुबान बोल रहा हूँ, मैं अपनी ज़ुबान तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो कानून का नहीं पता। और सब कहते हैं इसे बहुत ज़्यादा लकूने हैं, ग्रे एरियाज़ हैं ये वो। और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत जगह पे इसका, ये उन फैसलों में से है जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख को स्याह तरीन बाब के अंदर रकम की जाएगी। ये जो इन्होंने दी है, पहले जो फैसला किया वो भी अपना सही नहीं शायद था, और ये उसके बरक्स कर दिया, उसी बेंच ने कर दिया। कौन अब इनका जवाब पूछेगा? अच्छा सर, अभी मैं खबर पढ़ी थी, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, लेकिन वही वाली बात है, आप जैसे बता रहे थे, डॉलर 4 रुपए और बढ़ गया है, 237 का हो गया है। और साथ साथ जो माहिर मुआशियात हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। समझ नहीं आती सच्चा कौन है झूठा कौन है, क्योंकि बिजली और गैस के देखिए, डिफॉल्ट एक ये होता है कि हुकूमत जो है ना वो अपने पैसे ना दे सके, तो शायद हम उससे बच गए हैं, क्योंकि 1.2 बिलियन डॉलर IMF अभी हमें दे रहा है। आज मैंने ब्लूमबर्ग की खबर है, उसको मैंने रीट्वीट भी किया था, ब्लूमबर्ग की ट्वीट आई हुई थी। देखिए, दूसरी बात यह है कि हम धचका में लगा हुआ है कि अगर पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो टोयोटा मोटर्स हो, इंडस मोटर हो, चाहे वो पाक सुजुकी हो, होंडा हो, अगर ये लोग बंद करने लगे हैं, टोयोटा वगैरह ने तो अनाउंस कर दिया जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बाकी भी बंद करने लगे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है इंपोर्ट करने के अपने पार्ट्स वगैरह जिसकी असेंबली होनी है। तो इसी तरह आपकी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बेयर मिनिमम पे काम कर रही है। आपकी बाकी जो प्रोडक्शंस हैं, जैसे लेट्स से फोम इंडस्ट्री है, तो फोम के जो केमिकल्स वगैरह हैं बनाने के लिए वो तो इंपोर्ट होनी है।
तो उसके लिए बैंक्स जो है एलसी नहीं खोल रहे। वो कह रहे हैं 260 265 रुपए टू डॉलर पे हम एलसी खोलेंगे, क्योंकि जब तक ये मैच्योर होनी है तब पता नहीं डॉलर किस वैल्यू पे हो। तो सारे कारोबारी लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। तो ये अलग बात है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी पेमेंट शायद बर वक्त कर ले जो उसने किस्त देनी है, लेकिन जो कारोबारी ज़िंदगी है महविश, वो तो रुकना शुरू हो गया, काफ़ी हद तक रुक गया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपने पाकिस्तान की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मईशत की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उनका जिक्र किया। वो ये कहती हैं कि जो आईएमएफ से कर्ज की किस्त मिलने में ताखीर का सामना है वो सियासी सूरत हाल में जो अदम इस्तेहकाम है उसके बाइस है। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है? क्योंकि अगर ये बेहतर नहीं होती तो ये एजेंसीज तो कह रही हैं कि मुल्क बहुत ज़्यादा भयानक सूरत हाल की तरफ चला जाएगा। तो फिर आप समझ लें कि आप बहुत भयानक सूरत हाल में जा रहे हैं, क्योंकि इन सियासी लोगों से एक्सपेक्ट करना कि ये अपनी ज़ात को छोड़ के पाकिस्तान का सोचेंगे, ये तो बहुत बड़ा एक मिरेकल हो जाएगा। और मैं ही समझता हूँ कि अगस्त का महीना जो है, अगस्त 2022 का महीना, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद बदतरीन महीना हो, अल्लाह रहम करे। यानी जितने भी अगस्त आए उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो शुरू होना है, अभी तो प्रॉब्लम शुरू होनी है माविश। और जो मैं आपको बताऊं कि हम टिप ऑफ द आइसबर्ग के ऊपर बैठे हुए हैं कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर सिचुएशन है, मैं बार बार कहता हूं लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही है। उनके आप तैयार हैं बस दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए और चीज़ों के लिए, और फिर मज़ीद आपका जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है वो उसको फ्यूल देगी, वो उसको ऐड करेगी फ्यूल टू द फायर। सर, आप मायूसी की बातें करेंगे। पिछले दिनों आप काफ़ी पुरुमीद थे, आप ये समझते थे कि आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी महंगाई से रिलेटेड स्पेशली। यार मैं इसलिए पुरुमीद था कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि एक डगर पे चल रहे हैं, जब हमने चलना ही नहीं, अच्छा फिर हमने ये भी फैसला किया कि दूसरे को नहीं चलने देना। अब देखें, फर्ज करें पीटीआई की हुकूमत आ गई तो चलने दें उसको, फिर अब ठीक है, या नून लीग की हुकूमत थी तो चलने देते उसको। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने एक तरफ किसी को चलने नहीं देना, खिंचातानी करते रहना, टांगे खींचते रहनी है, तो कैसे मैं उम्मीद की बात करूं? मुझे आप खुद समझाइए आप जरा। लेकिन थोड़ी बहुत नून लीग से उम्मीद तो थी ना कि शायद कुछ चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन अब तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनकी जो हुकूमत है वो ज़ाहिर है सिर्फ विफाक की हद तक रह गई ना, अब तो उनके पास और कुछ है ही नहीं। बात तो सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो सिर्फ विफाक का काम है पैसे बोरो करना, और सूबे का काम है पैसे खर्च करना। तो जो क्रेडिट है वो सूबाई हुकूमतें लेंगी, और ख़र्चा और जो दिवाली यानी वो गैस की कीमत वो बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत वो बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत वो बढ़ाएंगे, हर चीज़ की कीमत वो बढ़ाएंगे, टैक्स वो बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे, और सूबे जो है वो अच्छा करेंगे, बदनाम जो है वफाक की हुकूमत होगी। तो ये तो अब मुश्किल तो पड़ेगी। चलें, अल्लाह करे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। आमीन। आपका बशीर साहब आज के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।